हेलो फ्रेंड्स, बदबी ट्रेडर से मैं गूगल बोल रहा हूँ। ठीक है। बेसिकली आज जो हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे कि हम लोग निफ्टी का जो और डाउनफॉल आ रहा है, उस डाउनफॉल के पीछे क्या रीज़न है एंड वो जो डाउनफॉल हुआ है उसमें कौन सा पैटर्न बना है और हम लोग ने कैसे ट्रेडिंग की है, कैसे उसके अंदर स्कैल्पिंग की है, कैसे उसके अंदर इंटर ट्रेड हम लोग कर सकते हैं। बेसिकली आज हम लोग वो लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे एंड आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत नॉलेजेबल होगा, कि आप लोग को इससे कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज निफ्टी में क्या हुआ। ओके दोस्तों, आज हम ये देखते हैं, ये निफ्टी 50 का हमारे सामने चार्ट खुला हुआ है ट्रेडिंग व्यू पे। बेसिकली मैं जो निफ्टी का बैकग्राउंड है वो वाइट देखना ज़्यादा सही लगता हूँ, क्योंकि उस पर मुझे ज़्यादा समझ में आता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग को सबसे पहले हम लोग को इंटरडे ट्रेड करना है। तो सबसे पहले हम लोग 3 आवर चार्ट फ्रेम में जाएंगे। ठीक है। हम लोग जब भी किसी भी स्टॉक को या किसी भी चीज़ को एनालिसिस करते हैं तो वो हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे जाके एनालिसिस करते हैं। ओके। तो बेसिकली जब हम बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं, कि सबसे पहले हम लोग इसका सप्लाई एंड डिमांड जोन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि इसका सप्लाई जोन का है एंड इसका डिमांड जोन का है। क्योंकि दोस्तों सप्लाई एंड डिमांड जोन सारी चीज़ों में होता है, सारी की सारी चीज़ों में। इंडिकेटर खाली एक धोखा है, इंडिकेटर से मैं ट्रेड करना अवॉइड करता हूँ। बेसिकली मैं प्राइस एक्शन से ट्रेड करता हूँ। ओके, सप्लाई एंड डिमांड जोन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर हम ये देखें, निफ्टी इस जगह से, ओके, मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन उठाऊंगा और ये देखूंगा निफ्टी इस जगह से बार बार पुल बैक हो रहा था। यह हमारा बन गया सप्लाई जोन, कि यहाँ पे बहुत सारी सप्लाईज हो रही थी। ओके। ठीक है। ओके। ठीक है, अब हम लोग जो सप्लाई जोन पता चल गया, अब हम इसका डिमांड जोन देखते हैं कि कहाँ पे बहुत सारी डिमांड है। ओके, डिमांड जोन फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से हम लोग रेक्टेंगल उठा लेते हैं। ओके, यहाँ से हमने रेक्टेंगल उठा लिया, या हमने जोन फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे वो डाल दिया। इस जोन को हम लोग वाइट कर देते हैं एंड इसको हल्का सा गेरिश कर देते हैं, इसको हल्का से ले लो। ओके, ये जो हमारा जोन था, इस जोन पे हमारे देखेंगे तो बहुत सारी जो है डिमांड थी। जैसे ही निफ्टी इस जोन के पास आ रहा था, जैसे निफ्टी इस जोन के पास आया, ये और ये, तो यहाँ से वो बार बार पुल बैक हुआ। ओके, समझ में आया। इस जोन पे जैसे उसने क्रॉस किया, यहाँ पर उसने अच्छा खासा फिर 12,000 के ऊपर उसने दौड़ लगाई। ओके, अब हमारे डिमांड एंड सप्लाई जोन पता चल गया है। अब हम आते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में हम आ गए हाफ एन आवर की है। और हमेशा आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपको ट्रेडिंग करना है वो इंटरडे, तो आपको हमेशा बेसिकली आधा घंटा, 15 मिनट एंड 5 मिनट के चार्ट को देख के ट्रेडिंग करना। अगर आप 3 घंटे के चार्ट को बैठ के ट्रेडिंग करने बैठेंगे दोस्तों, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा एंड उसके अंदर आपको ट्रेड्स मिल नहीं पाएंगी, क्योंकि एक बार को फॉर्म होने में 3 घंटा लगेगा। ओके। ओके, अब यहाँ पर हम आ गए, ये हमारा हो गया हाफ एन आवर का चार्ट पे। ओके, यहाँ पर हमने रेक्टेंगुलर चला गया है, तो हम यहाँ से रेक्टेंगुलर ले देते हैं। ओके, ये हमारा रेक्टेंगुलर हो गया, ये हमारा सप्लाई जोन। ओके, वैसे इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है। अब हम लोग आधे घंटे में आ गए। अब आधे घंटे में आने के बाद हम लोग इसके अंदर, अगर सुबह अगर हम होते, सुबह का एनालिसिस तो मैंने तो ग्रुप में शेयर कर दिया था, आप लोग थे नहीं। चलिए मैं आप लोग को बाद में वो बताऊंगा ग्रुप में कैसे ऐड ऑन होना है। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारी एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हुई थी। इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखें गौर से, तो ये ट्रेंड लाइन हम लोग ऐसे बनाते हैं। ओके, ये ट्रेंड लाइन हमारी बनी थी, तो हम इसको 15 मिनट में चले गए। 15 मिनट से जाने के बाद अगर हम देखेंगे, ओके, 15 मिनट्स में जाने के बाद हमने जो ट्रेंड लाइन बनी, जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे आप देखेंगे कितना बड़ा डाउनफॉल आ गया। ठीक है। अब हम इसको इन डीप में और समझते हैं। ओके, यहाँ से हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे। 15 मिनट से भी छोटे टाइम फ्रेम में चले जाएंगे, 5 मिनट के। ओके, जैसे ही हमारी ये देखेंगे, सबसे पहले हम हायर हायर हाई और हायर जो उसका जो फॉर्म कर लिए थे, ये कहाँ पे हुआ था। अगर कल की मार्केट हम देखें, जो कल की मार्केट थी वो एक चैनल में थी। ये देखिए दोस्तों, इस चैनल से वो निकली नहीं ना, वो इस चैनल में उसने उसने कल पूरा दिन, ये देखिए, ये वो एक चैनल में थी। तो जो आज की जो कैंडल है, वो आज की कैंडल ये वाली है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर इसका चैनल कहा जा रहा है हायर जो बना दिया था,
ओके, हम आगे बढ़ते हैं 5 मिनट के। अब हम यहाँ पे देखते हैं ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। एक हमारी जो है पैटर्न होता है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस उसे कहते हैं कि छोटा सा पैटर्न होता है और हम लोग उसको, उसका जो मोमेंटम होता है, बुलिश मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है या फिर बेरिश मोमेंटम भी हो सकता है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ओके, यहाँ से हमने डाइवर्जेंस ड्रॉ कर लिया। ये हमारा डाइवर्जेंस ड्रॉ हो गया। जैसे ही निफ्टी ने इस डाइवर्जेंस को ब्रेक किया, निफ्टी ये देखिए अच्छा खासा पॉइंट नीचे गिरा। अब इस डाइवर्जेंस को ट्रेड कैसे करते हैं, इसमें इंटर कैसे होते हैं, बेसिकली इस डाइवर्जेंस में ट्रेड ऐसे करते हैं जो हम लोग के एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा बेरिश इन्फर्गिश बना, ये देखिए। ओके, इस डाइवर्जेंस में हम लोग यहाँ पर एंट्री देते हैं और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होता है इस जगह पे, उसके थोड़ा सा 10-15 पॉइंट ऊपर। एंड जो हम लोग उसको ट्रेड करने की कोशिश करते हैं बेसिकली 50 to 60 पॉइंट। अब 50 to 60 पॉइंट। ओके, अब डाइवर्जेंस ट्रेड कैसे करते हैं, डाइवर्जेंस में एंट्री और स्टॉप लॉस कैसे होता है। बेसिकली जो हमारा एंट्री पॉइंट होता है वो एंट्री पॉइंट हमारे यहाँ कहीं होगा, हमारा स्टॉप लॉस उसके स्विंग हाई पे होगा, और जो मेरा प्रॉफिट टारगेट होगा प्रीवियस डे के हाई और लो पे होगा। ओके, ये तो हमारे इंटरडे हो गया। अब हम जैसे ही इसने डाइवर्जेंस तोड़ा, ठीक है, ओके, यहाँ से आगे जैसे ही इसने डाइवर्जेंस तोड़ा, हमने यहाँ पे एंट्री दी, फिर यहाँ पे इसने एक चैनल चैनल बनाया, ये देखिए दोस्तों। ठीक है, जैसे ही इसने यहाँ चैनल बनाया तो हम लोग इस चैनल को ट्रेड करना अवॉइड करते हैं। जैसे ही चैनल बना, फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक यहाँ पर डाइवर्जेंस और बन गया। ओके, इस डाइवर्जेंस का, जैसे कि मैंने बता दिया, इस डाइवर्जेंस का जैसे ही ब्रेकआउट होगा हम लोग यहाँ पर एंट्री देंगे यहाँ कहीं दोस्तों, और इसका स्टॉप लॉस इस जगह पे रखेंगे। एंड जो इसका प्रॉफिट टारगेट होगा, सबसे पहले तो हम उसका प्रॉफिट टारगेट इस जगह पे रहेगा जहाँ पे वो बार बार रजिस्ट कर जाता इससे पहले। ठीक है, जो उसका सेकंड प्रॉफिट होगा, टारगेट होगा, वो हमारे प्रॉफिट टारगेट यहाँ पर होगा। एंड जो थर्ड उसका प्रॉफिट टारगेट होगा, जो उसका प्रीवियस डे का हम लोग ने क्या कहते हैं वो सपोर्ट जोन फाइंड आउट किया था इस जगह पे। ओके, जैसे ही आपने यहाँ एंट्री दी, आपको जो वो प्रॉफिट टारगेट होगा वो आगे बढ़ता जाएगा, उसे कहते हैं टियरिंग स्टॉप लॉस। वो आपके जो जो सभी ब्रोकर आप यूज करेंगे उस ब्रेकर में टियरिंग स्टॉप लॉस का ऑप्शन होता है। ऐसे बेसिकली दोस्तों हम लोग पुराने, जैसे ही हम लोग का प्रॉफिट बढ़ता है वैसे हम लोग अपने जो स्टॉप लॉस को टियर करते हैं, इसलिए ताकि वो जो अगर इन केस अगर मार्केट ने गलत मूव दे दिया, रिवर्सल दे दिया, तो हमें एटलीस्ट प्रॉफिट भी नहीं करते हैं। जो आज के न्यू ट्रेडर होते हैं वो जो टियर स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैं दोस्तों आपसे भी यही कहना पड़ चाहूंगा कि आप लोग भी ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कीजिए। ओके। ओके, अब हम लोग यहाँ पर एक और चीज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये तो हम लोग का एक रीजन हो गया डाइवर्जेंस का। अब जब हम लोग ट्रेड करते हैं तो हम लोग ट्रेडिंग में एक 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 पॉइंट नहीं देखते, हम लोग वहां पर 2-3 पॉइंट देखते हैं। ठीक है, अगर आप ये देखें इस लेवल पे, ये देखिए इस लेवल पे बार बार निफ्टी ने इतना सपोर्ट किया, इतना रजिस्ट किया, रजिस्ट होने के बाद वहां से बार बार किया। ओके, यहाँ पे अगर आप देखेंगे निफ्टी ने 2 बार इस जगह पे आके, तो मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, निफ्टी ने यहाँ पर आके बार बार रजिस्ट किया था, और वो रजिस्ट करने के बाद यहाँ से गिरा, तो यहाँ पर 2 बार हुआ, तो इसे हम इस पैटर्न का जो हम लोग का बेसिकली नाम होता है, तो हम लोग इसे डबल टॉप कहते हैं। ओके, ये हमारा डबल टॉप पैटर्न हो गया। अब इस टॉप में भी हम लोग 2 टॉप होते हैं, एक फर्स्ट होता है फर्स्ट टॉप, ये हमारा रहा फर्स्ट टॉप। एंड हम लोग का ये सेकंड टॉप रहेगा। ओके, ये रहा हम लोग का सेकंड टॉप। अब बेसिकली हम लोग इसको कैसे करते हैं। ओके, ये हमारा फर्स्ट टॉप बना, यहाँ पर हम लोग को जो है एंट्री देना था, यहाँ पे एग्जिट देना था। बेसिकली अगर आप इसको भी छोड़ दें, सारी चीजें छोड़ दें, अभी मार्केट राइज में चल रही है तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ही इसका ये वाला पॉइंट देखेंगे जहां पर उस दिन उसने बार बार रजिस्ट किया था नीचे, या सपोर्ट सपोर्ट किया था बार बार नीचे ऊपर जाने से, तो अगर आप इस जगह पे देखेंगे बार बार ये सपोर्ट दे रहा था कि यहाँ से वो नीचे नहीं जा रहा था। ओके, तो ये हमारा बन जाएगा एक सपोर्ट जोन। जैसे ही वो सपोर्ट जोन वो इस जगह पे तोड़ेगा, तो हम लोग का एंट्री पॉइंट इस जगह पे रहेगा, एंड हम लोग का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस जगह पे रहेगा, एंड जो हमारा प्रॉफिट टारगेट रहेगा वो हम लोग ऐसे फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ से इन्फो टेंडाइनिंग है, यहाँ पे देखेंगे कि कितना इसके और उसके बीच में गैप है, तो उसने देखा 78.69 का। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको लेंगे। 78.69 तो नहीं हो रहा है दोस्तों, वैसे यहाँ पे 60.86 का हमारा टारगेट है, और जो हमारा लॉस का रेशियो है
अगर आप, क्योंकि जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं तो सारी चीजें माइंड में करते हैं, ठीक है। और अगर हम ये देखें तो हमारा स्टॉप लॉस है 27% का, और हमारा जो प्रॉफिट टारगेट है वो आपका 60% का है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10,000 के मनी से ट्रेड कर लें तो आपका प्रॉफिट टारगेट जो है 7,000 पर है, और जो आपका लॉस टारगेट है वो बेसिकली दोस्तों 2,000 पर है। तो हम लोग जब ट्रेड करते हैं तो रिस्क है, जैसे 1992 में कहता है रिस्क है, तो दोस्तों रिस्क है। तो ऐसे ही हम लोग ट्रेड करते हैं। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा इनकेस अभी बाकी ड्राइव है तो मैं आप लोग को थोड़ी और ही नॉलेज दे देता हूँ। ये देखिए एक डाइवर्जेंस यहाँ पर भी बन रहा है। ओके, बट हम लोग ये वाली जो डाइवर्जेंस आई नहीं, इसको ट्रेड करना अवॉइड करते हैं। उसके पीछे का रीजन ये है, जब भी कोई टेंडाइन टिल्ट होती है, टिल्ट मतलब एकदम स्ट्रेट, तो उसको जो है ट्रेड करना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो जो मोमेंटम होता है उस टाइम को, उस समय का मोमेंटम बहुत बुलिश होता है। एंड आज यूएस इलेक्शन भी हो रहे हैं तो उसका भी प्रेशर मार्केट में था। एंड एक रूमर आ जाता कि ट्रम्प, वो वहां का इलेक्शन आ गया उसकी वजह से दोस्तों ये इतना बड़ा मूव आ जाता। वैसे ये इतना बड़ा मूव मार्केट में बहुत कम आता है, तो हम लोग को इस मूव में ज्यादा ट्रेड करने की कोशिश करनी है और इस मूव में कम। ओके। ओके दोस्तों, मुझे मुझे लगता है कि आप लोग को आज का जो निफ्टी का एनालिसिस था वो समझ में आ गया होगा कि निफ्टी क्यों गिरा था, निफ्टी में कौन सा पैटर्न बना था, और निफ्टी कैसे चलता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इन केस मैं जैसे कि आपको पहले बताया था, अगर आपको मेरे ग्रुप में ऐड होना है, आप अपना कमेंट, वो नंबर, नेम कमेंट कर दिए, मैं आपको बेसिकली अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसमें मैं डे टू डे एनालिसिस शेयर करता हूँ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई सारा कंटेंट अलग है, ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि बेसिकली ट्रेडिंग इतनी आसान चीज़ है, उसके लिए पैसा लेना ही नहीं पड़ता है। लेकिन मेंटोर होते हैं, हम लोग का मेंटोर का काम ही होता है कि दोस्तों लोगों को सिखाना। ओके, आप जो है, आपको ये समझ में आया, डू लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू सो मच दोस्तों। एंड एट द एंड अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा। अगर आपके माँ बाप का हाथ आपके सर पे होगा तो बेसिकली आपको हर जगह जो है मुसीबतें नीचे नहीं पड़ेंगी। ऐसे ही दुआ करते रहिए। बाय।